नवी मुंबई का शान माने जाने वाली पाम बीच रोड अपने पाम ट्री के वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पर इन दिनों इसी पाम ट्री को कहीं न कहीं ग्रहण लगता दिख रहा है, या यूं कहे तो पाम बीच की रौनक बिखरती दिख रही है। जी हाँ, पाम बीच पर जिस तरह से पाम ट्री लगाया गया है ताकि नवी मुंबई करों की खूबसूरती में चांद चांद लग सके, पर अब वह पेड़ों पर कीड़े लग रहे हैं। वजह जानकर आप हैरान होंगे, क्योंकि यह पाम ट्री पर आए दिन बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, जिससे इन पेड़ों में कीड़े लगकर पाम ट्री मरते जा रहे हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार का उजागर किया एनसीपी नेता सलीम सारंग ने। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। पाम बीच रोड इतना खूबसूरत रोड है, यहाँ इन्होंने ब्यूटिफिकेशन किया है। ब्यूटिफिकेशन आर्टिफिशियल झाड़ उड़ गए, घास उड़ गए, जहाँ पर सांप बिच्छू सब आ सकते हैं, इंसान नहीं जा सकता वॉशरूम में, लेकिन होर्डिंग की पब्लिसिटी प्रॉपरली दिख रही है। अब मुद्दा ये है कि उस होर्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर कौन सा है? कमर्शियल मीटर है मैक्सिमम जगह पे। लेकिन एडवर्टाइजमेंट मीटर आता है जिसका पर यूनिट का रेट होता है 20 रुपया 77 पैसा, 20 रुपीज़ 77 पैसा। ये महावितरण का रेट है। इतने सालों से यहाँ होर्डिंग चल रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, रेट भर रहे हैं इन लोग 11 रुपया कमर्शियल रेट। अब हमारा और आप लोगों का घर में हम 2 महीना अगर बिल लेट हुआ, कोविड पीरियड में काफ़ी लोगों के घर में लाइट नहीं भर पाए, काम नहीं था, लेकिन महावितरण वहाँ आ गई आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी काटने के लिए। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट गई, महावितरण ने आके काट दिया। लेकिन महावितरण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये एडवर्टाइजमेंट में जाके चेक नहीं कर रहा है कि इन लोग ने कौन सा लगाया है। अब बातें और ये है कि जो भी होर्डिंग लगती है, आज हमारा घर है या आपका घर है, कहीं भी सिडको कोई बिल्डिंग बनाती है तो हर 2 या 3 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट लेती है। स्ट्रक्चरल ऑडिट मीन्स वो परफेक्ट कंडीशन में है कि नहीं। ये जितनी होर्डिंग्स बनी है, एक में भी स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ है। कोई भी मनपा ने, कोई भी आप देखेंगे महानगर पालिका ने, इनको सिर्फ इनकम चाहिए, ऑफिसर को इनकम चाहिए, ऑफिसर ने इनकम लिया, और कुछ गिने चुने एजेंसी है, सिर्फ 2 या 3 ही एजेंसी पूरे नवी मुंबई में पब्लिसिटी है। न इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी है, लेकिन वो नवी मुंबई में नहीं है भाई। ब्राइट आउटडोर बड़ी बड़ी एजेंसी है, नेशनल लेवल की एजेंसी है, लेकिन हमारे नवी मुंबई में तो 2 या 3 ही एजेंसी है। अब वो समझ में नहीं आ रही है 2 या 3 एजेंसी को ही सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिल रहे हैं, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। अब ये लोग कमर्शियल मीटर भी नहीं भर रहे, फिर भी इनको किसका सपोर्ट है, किसका हाथ सर पर है कि भाई 20 रुपये का तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके 11 रुपये का कमर्शियल भर रहे हो। वो होने के बाद और एक बड़ा मुद्दा है, अभी एनएमसी ने जितनी इंडस्ट्रीज है उनको नोटिस मारा है कि हम तुमको सील कर देंगे, तुमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा। और जाके इनका बहुत अच्छे से कायदे से चल भी रहा है हिसाब किताब, इन लोग सील भी कर रहे हैं, कंपनी को टेरराइज भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को। अब मेरा कंसर्न ये था और हमारा सबका कंसर्न ये है कि कोविड पीरियड में अगर हम इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देते हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती है, तो जॉब कौन देखेगा? जॉब तो कोई देख ही नहीं रहा है। सबको प्रॉपर्टी टैक्स लेना, ठीक है, एनएमसी के पास प्रॉपर्टी टैक्स लेने का उनके पास अभी बोल रहे हैं पैसा नहीं है। स्वच्छ भारत में बहुत पैसा उड़ा दिया, 2 महीने के अंदर सारी पेंटिंग की, सब कुछ की, सब उड़ा दिया। अब बात ये है, वाशी टोल पर एक बहुत बड़ा होर्डिंग है, 80 बाय 8 के ऐसे 6 होर्डिंग है, जिसकी कीमत ये लोग चार्ज करते हैं 10 लाख रुपया पर मंथ। ये टेंडरिंग हुआ है एमएसआरडीसी से, एमएसआरडीसी से इसकी टेंडरिंग हुई है। इसको एडवर्टाइजमेंट टैक्स एनएमएमसी को जाना चाहिए। इसको हो गया 5 साल, 1 महीने का एडवर्टाइजमेंट टैक्स एनएमसी को 2 लाख रुपये आना मांगता है, साल का 24 लाख रुपये आना चाहिए, 5 साल का 1 करोड़ 20 लाख आना चाहिए। ये सिर्फ वाशी टोल का बोल रहा हूँ, एरोली टोल पे भी सेम है। एनएमसी ने आज तक वो टैक्स वसूल नहीं की इस एजेंसी से। उनसे जब मैंने पूछा, उनके अधिकारी से पूछा कि भाई क्या वजह है, आप ये टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो, आप इंडस्ट्री को बंद कर रहे हो,
अच्छी बात है, अब इंडस्ट्री को बंद कर रहे हो, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा ऐसा, हालांकि उनका भी केस चालू है सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी निकाल भी आया नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, क्योंकि दो एजेंसी है, MIDC भी एक एजेंसी है, दूसरी NMFC भी है, तो वो लोग कंफ्यूज है, MIDC को भी दे रहे हैं और NMFC को भी दे रहे हैं, तो उन पर उन लोग एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ये जो पैसा 1,20,00,000 रुपया, 2 जगह का 2,40,00,000 रुपया, वो NMFC ने पैसा क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने बोला हमने MSRDC को नोटिस मारा है। तुमने MSRDC को नोटिस मारा है, लेकिन जो वहाँ पर बिजनेस कर रहा है, जो कर रहा है, उस पर एक्शन क्यों नहीं किया? उसको सील क्यों नहीं किया? उसका होर्डिंग क्यों नहीं बंद किया? वहाँ पर तो वो चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है, बिजनेस कमा रहा है, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है। आज प्रॉब्लम ये है कि नवी मुंबई, लोग बोलते हैं कि कुछ जगह जंगल राज बनता है, मैं बोलता हूँ हमारी नवी मुंबई होर्डिंग राज हो गई है। अब बहुत बड़ा इश्यूज आप लोगों को पता होगा, पाम बीच रेसिडेंसी तो सब जानते होंगे, वाधवा। अब वाधवा में OC क्यों नहीं मिला है? OC नहीं मिलने का वजह है वाधवा में, क्योंकि वो पर्यावरण में फिट नहीं बैठा, CRZ का कुछ इशू आ गया, CRZ की वजह से NOC नहीं मिल रही है, नगर पालिका उनको NOC नहीं दे रही है। अब वाधवा तो काफ़ी टाइम हो गया बन के, मैंग्रोव का कुछ इश्यूज़ है, तो वाधवा के आगे एक होर्डिंग आती है, ये होर्डिंग है वाधवा के आगे। अब क्या इस होर्डिंग को CRZ का NOC होना चाहिए, पर्यावरण का NOC होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? बिल्डिंग को अगर आप परमिशन नहीं दे रहे हो, उसके अंदर रेसिडेंशियल रह रहे हो, जो कि और भी अंदर पे है, जो CRZ से और अंदर है, ये CRZ को और लग के मैंग्रोव के करीब। अब इस होर्डिंग के पास आप देखेंगे, इसके आसपास के सारे पेड़ जो होते थे ना हमारे हरा भरा, वो सब क्लियर है, कोई पेड़ नहीं है, और उसको कोई पूछने वाला नहीं कि ये पेड़ किधर जा रहा है, क्योंकि कीटाणु लग गए, और कीटाणु वहीं लगते हैं जहाँ होर्डिंग आती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक होर्डिंग के पास नहीं। अगर आप लोग जाकर, हर मीडिया वाला जाकर अगर पूरे पाम बीच में देखेगा, तो हर जगह जहाँ जहाँ होर्डिंग है वहाँ ट्री मिसिंग है, झाड़ को काट दिया गया है। अब झाड़ को काट के दूसरे झाड़ भी नहीं लगाए, ठीक है, अभी कोई बोलने वाला नहीं है। ये एक एजेंसी की शायद इतनी बड़ी धांधली चल रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो सपोर्ट होगा। हर कोई बोलता है कि ये गवर्नमेंट को देख लो, वो गवर्नमेंट को देख लो। महानगर पालिका पिछले 10 साल से कौन चला रहा है? अब जो भी चला रहे, जो अधिकारी देख रहे, वही अधिकारी को देखने हैं। स्वच्छ भारत अभियान में घन कचरा अधिकारी विभाग, जो घन कचरा विभाग है, उसमें एक ही ऑफिसर लगातार 4 बार बदली होके बार बार वो कुर्सी पे आता है। एक ही ऑफिसर एक ही कुर्सी पे बार बार कैसे आता है? क्यों आता है और कहाँ से आता है? कि दूसरे कोई ऑफिसर की काबिलियत नहीं है कि वहीं आता है, वही ऑफिसर आ रहा है। स्ट्रक्चरल ऑडिट, वापस से दोहराऊंगा, हर जगह हर बिल्डिंग में हम रहते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट कंपलसरी है। ये लोग होर्डिंग हर बिल्डिंग के ऊपर लगा दे रहे। कोई भी बिल्डिंग के ऊपर आप जाओगे, सानपाड़े में कुछ ऐसी बिल्डिंगों पे जो कि बिल्डिंग टूटने के कगार पे, उस पर वो स्ट्रक्चर लगा हुआ है होर्डिंग बनाना, फैब्रिकेशन, कितने टन का माल उन लोगों ने ऊपर चढ़ाया है। जब वो इतने टन का माल अगर आप एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाते हो तो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट है नहीं है। वो बिल्डिंग में अगर कोई गिर गया, कोई मर गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? नगर पालिका लेगी, एजेंसी लेगी, या कौन लेगा? या उस एजेंसी को जिसका सपोर्ट है वो लेंगे। अब रही बात नगर पालिका की, एजेंसी की, अब सपोज वो होर्डिंग गिर जाती है, कोई चला भी जाता है, कुछ हो जाता है, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो जाए, जो आदमी को कुछ हो जाता है उसको इंश्योरेंस हर होर्डिंग के पास कंपलसरी इंश्योरेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर होर्डिंग के पास किसी को कुछ हो जाता है, जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को टॉयलेट की हालत बताया, ये होर्डिंग कभी भी गिर सकता है। देखिए इसका हालत देखिए, ये ऑन पाम बीच रोड है, सुपर डुपर कॉम्प्लेक्स बने हुए, एक से एक सोसाइटी बनी है। नवी मुंबई का नेकलेस बोला जाता है पाम बीच रोड को, हम नरीमन पॉइंट से कंपेयर करते हैं, और ये झोपड़ा खड़ा किया है हमने पाम बीच पे। देखो अभी तो ये कोविड का फिगर नहीं है, लेकिन लगभग 50 से 70 एक्सीडेंट तो ऐसे ही होते हैं नॉर्मल। और पता नहीं अभी ये साल जैसे ही लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा, ये इतने होर्डिंग लगे, इतने कियोस्क लग गए। अगर आप मोराज से इन ऑर्बिट मॉल पे आओगे, आप देखो छोटे छोटे लॉलीपॉप टाइप कियोस्क लगे हुए।
वो कियोस्क उधर भी लगे, राइट हैंड साइड में भी इलीगली पूरा कियोस्क अपना लॉलीपॉप उन लोग ने एडवर्टाइजमेंट का खड़ा करके रखा है। और किसी कंपनी को मिला है 99% रौनक एडवर्टाइजमेंट है, मोस्टली रौनक एडवर्टाइजिंग नहीं मोस्टली जो सारे रौनक के हैं। अभी मैंने आपको MSRDC का बता दिया, वहाँ का पैसे नहीं आए, 5 साल से उनका टैक्स नहीं भरा गया है, एडवर्टाइजमेंट टैक्स जो ने नहीं भरा है कि रौनक ने नहीं भरा है। MSRDC नहीं भरा है। MSRDC को नहीं भरना है, रौनक को भरना है। जो लेता है, आज एक सीधा सा रूल है, कोई भी दुकान आप खोलते हो, शॉप के बाहर अगर आप अपनी दुकान का नाम भी लगाते हो ना, तो NMC उसका भी चार्ज करती है एडवर्टाइजमेंट का। अपनी खुद की दुकान है, उसका चार्जेस होता है। ऐसे कुछ ऐसे होर्डिंग्स है, अगर आपको परमिशन 5 की मिलती है तो आप बना दो, 7 कोई नहीं देखता है। आप सिडको का ले लीजिए, सिडको की कमर्शियल बिल्डिंग है, पार्किंग लॉट है वासी स्टेशन पर। उस वासी स्टेशन पे आप होर्डिंग देख रहे हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 25 होर्डिंग 20 होर्डिंग, इतनी होर्डिंग की आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, मैं कौन सा ऐड देखूं, ये ऐड देखूं, वो ऐड देखूं, कौन सा ऐड देखूं। इतनी कमाने की क्या लालसा है कि आपको पेड़ तोड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इतनी होर्डिंग बना रहे हो। अच्छा, तुमने कमाया नवी मुंबई से बहुत कुछ, सब ये एजेंसी वाले बहुत बड़े बन गए नवी मुंबई में, लेकिन इस एजेंसी ने नवी मुंबई के लिए क्या किया है? इस कोविड पीरियड में आप लोगों ने कोई न्यूज़ उठाया कि इन्होंने इसको मदद किया, उसको मदद किया? नवी मुंबई में कमा रहे, नवी मुंबई के लिए क्या किया? लोकलों के लिए क्या किया? नवी मुंबई कॉरपोरेशन टेंडर देती है, सब लोग टेंडर में काम उठाते हैं। यहाँ के पॉलिटिशियन बोलते हैं लोकल को काम मिलना चाहिए, अच्छी बात है, लोकल को काम मिलना चाहिए, लेकिन जितने लोगों ने टेंडर उठाया है लोकल ने, उन्होंने लोकल को हायर किया क्या? वो उसमें काम करने वाले लोग मैक्सिमम, मेरी सर्वे है, मैंने देखा है, वो या तो गोवंडी से आ रहे या तो मुंब्रा से आ रहे। लोकल को जॉब नहीं मिल रहा है। टेंडर उठाया किसने? लोकल ने। जॉब दे रहे लोकल को नहीं। तो ये काफ़ी साल से ऐसी कुछ धांधली है, होर्डिंग से लेके हर चीज़ को लेकर। तो ये पैसे को आप लोग के माध्यम से, आप लोगों के तरीके से मैंने सोचा कि कुछ हाईलाइट करूं। कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती है, लेकिन NMC का काफ़ी पैसा जा रहा है। अभी देखो, इसकी कैलकुलेशन तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। गवर्नमेंट ये बता सकती है कि देखिए कैसा है कि अब 11 रुपये की बिल भर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, 20 रुपये का रेट है। अब क्या डिफरेंस है? जितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरी होगी, कितने जगह कमर्शियल है, कितने जगह एडवर्टाइजमेंट मीटर है, वो देखना होगा। आज तक ये बात तो शायद आप में से किसको पता भी नहीं होगा कि एडवर्टाइजमेंट मीटर लगता है करके। एडवर्टाइजमेंट मीटर का वो पैसा जो डिफरेंस है भरो, वो तो करोड़ों में हो। तो अभी हम और आप बैठ के इधर एज्यूम भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी धांधली है वो। बता सकते हैं नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी MSRDC MSRDC का तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखो, 1 करोड़ 20 लाख रुपए 5 साल का एक जगह का बनता है। अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए अगर मंथली लेती है प्रॉपर्टी, इसका होर्डिंग का टैक्स लेती है एडवर्टाइजमेंट का, 2 लाख के हिसाब से 24 लाख होता है। 24 लाख से 1 करोड़ 20 लाख होता है 5 साल का। अभी एरोली का भी सेम है, 2 करोड़ 40 लाख। तो ये सीधा सीधा दिखता है। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।